अस्सलाम वालेकुम जनाब, वॉइस ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर से खुशामदीद तमाम दोस्तों को आप लोगों के लिए लेकर आया जी। पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत से लोग और ये सैल समंदर है कराची का। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ तक कि कुछ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नौजवान हैं जिन्होंने काफ़ी बाइक्स की जो है हवा वगैरह भी निकाली है। तो खैर बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे साथ एक दोस्त भी मिल चुके हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। ऊंचा बोलो, ऊंचा। मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, क्या करते हो? जी मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, पढ़ते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पर जो है कितनी मुश्किल से पहुँचो आप? यहाँ पे इतनी मुश्किल से पहुँचा हूँ कि रास्ते बंद पड़े। अच्छा, वहाँ रास्ते बंद पड़े थे, आने नहीं दे रहे थे, बस वहाँ से कूद के आए। कूदे? कितनी ऊंचाई से जंप लगाया? ज़्यादा नहीं है, 7-8 फुट ऊंचाई होगी, बस वहाँ से कूदे। अच्छा, अब ये बताओ कि आप माशाल्लाह बहुत इस्लामी भाई भी लग रहे हो। एक एप्लीकेशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है जिसका नाम बहुत मशहूर है यार। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कौन से वाली है, तो आपको पता है कि कौन से वाली मशहूर है? जी वो टिकटॉक। इसके अलावा कुछ और पता है? इसके अलावा पबजी चल रही है। अच्छा, पबजी के बारे में आप बताओ कि पबजी जो है क्या चीज़ है? पबजी गेम है। क्या गेम होता है उसमें? क्या होता है उसमें भाई आपने फौजी बनना होता है, वर्दी के बगैर फौजी बनना होता है। हाँ, सरहद की हिफाजत होती है, बस यही करना होता है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो है सोच रहे हैं कि पबजी को भी बैन कर दो, टिकटॉक को भी बैन कर दो, क्या राय रखते हो इस बारे में? इस बारे में यही राय रखते हैं कि यार पबजी चलना चाहिए और टिकटॉक में सही है, गुजारा है, चलता है। अच्छा जी जनाब, टिकटॉक जो है इसके बारे में कैमरा जब ऑफ था तो भाई हमारे ये बहुत ज़बरदस्त बोल रहे थे, अब ये कि नहीं बोल रहे हैं। तो ये जितनी भी आवाम इस वक्त आपको देखेगी उसको कोई पैगाम देना चाहोगे? यही पैगाम देना चाहेंगे कि बेटा नमाज पढ़ा करो, ठीक है, और क्या कहना। ठीक है जी, और नमाज़ पढ़ा करें जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, सफाई में भी रहेंगे और ये तब्दीली आएगी। तब्दीली आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और भी दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या नाम है आपका? करीब हो जाए यार माइक। सलमान खान नसीब। मोहम्मद सलमान खान। ये सलमान खान नाम तो बड़ा मशहूर है यार। बहुत मशहूर है लेकिन काम भी सलमान खान वाले इतने ख़ास नहीं है। अच्छा, सलमान खान को जो है आप कितने अरसे से जानते हैं? यार बचपन से नाम सुना हुआ है और देखा भी है, अच्छा। फिल्म भी देखी हुई है, अच्छा। लेकिन ज़्यादा लाइक नहीं करते। आजकल तुम्हारा पसंदीदा हीरो कौन चल रहा है? यार पसंदीदा हीरो जो है जॉन इब्राहिम है। जॉन इब्राहिम चल रहा है। अच्छा, ये जो टिकटॉक है ये पाकिस्तान के अंदर सोच रहे हैं कि बैन कर दी जाए, तो क्या आप समझते हो? यार टिकटॉक के हवाले से मैं ये कहूँगा कि भाईजान बहुत बुरा हाल है, बड़ा अफसोस होता है। यार तुम रो क्यों रहे हो यार? क्या वजह? कोई इतनी कोई सीरियस बात होगी? भाईजान बड़ा अफसोस होता है कि इस चीज़ के पठान बने हुए हैं। बड़ा अफसोस होता है, खुदा की कसम दिल फट जाता है कि यार ये पठान, हम कहाँ से अपने आप को पठान बोले। उन लड़कियों को देखो कैसे कर रही होती है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि पठान, खैर पठान इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा गैरत रखने वाली कौम है। नहीं, पाकिस्तान के अंदर पठान तो नहीं रहते, बहुत सारी कौमें रहती बहुत सारी, लेकिन पठान सबसे पहले नंबर पे, हर चीज़ पे गैरतमंद, गैरत पे, हर चीज़ पे, इज्जत देने पे, हर चीज़ पे। अच्छा, आपका पठानों के कौन से इलाके से ताल्लुक है? मेरा वजीरिस्तान से ताल्लुक है। वजीरिस्तान, मसूद कबीला। तो ये जो सैल समंदर पे आप इंजॉय करने आए हो, ईद के चौथे दिन क्यों सोचा कि चलें? यार ये ऐसा था कि दोस्तों यारों ने पार्टी वार्टी की थी, उनसे थोड़ा मैं नाराज़ था, मैं नहीं गया। अच्छा। मैंने कज़न को फ़ोन किया, नानी के घर से उसको लेकर आया। फिर मैंने सोचा रात गुजारी, हमने बोला कि यार साहिल समंदर पे थोड़ा घूम ले, लेकिन वो उधर से जाने नहीं दे रहे, ना इधर से आने दे रहे। फिर मैंने बोला यार क्या करें, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए, कसम से हम वहाँ जा रहे थे। हमने बोला दुनिया से थोड़ा अलग हो जाए, अकेले हो जाए, बस नसीब अच्छा, हो गया। जितने भी देखने वाले दोस्त हैं, आखिर में क्या पैगाम देना चाहो? मैं इनको यही पैगाम देना चाहूँगा, ख़ास तौर पे सबसे पहले भाईजान नमाज़ पढ़ो और माँ बाप का ख्याल रखो। पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नौजवान जो कि समंदर तक पहुँचे हैं बड़ी मुश्किल से। सबसे पहले इनसे पूछेंगे समंदर पे किस तरह पहुँचे हैं, समंदर पे आने में कितनी दिक्कत हुई है? दिक्कत तो नहीं हुई सर, बस आ गए एंजॉय। ये जो नाके लगे हुए थे ये क्या था? नाके तो लगे हुए साइड पे, हम उस साइड से आए चढ़ के। नहीं तो ये बताओ कि अभी सुनने में आया कि मोटरसाइकिल की हवा वगैरह भी निकाली गई है। हाँ हवा तो निकाल ले, वो पंचर भी कर रहे हैं, हवा भी निकाल ले, लेकिन क्या करें। कितनी देर हो गई आए हुए यहाँ पर? देर तो 2 घंटे हो गए, आई थिंक 2 घंटे। 2 घंटे हो गए। अच्छा, ये जो गिटार पकड़ा हुआ है ज़रा कैमरे में दिखाओ, ये बजाना आता है ये गिटार? हाँ थोड़ी थोड़ी आता है बजाना। यस। अच्छा, आप ये बताओ आपका क्या नाम है? सुमित। आप क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ।
अच्छा यार ये बताओ कि ये जो पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक जो चल रही है, सोच रहे हैं कि यार इसको बैन कर दिया जाए, क्या समझते हो कि सही है? नहीं, इसको बैंड नहीं करना चाहिए। इस लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, हम बंदा क्या करेगा? हम लोग टिकटॉक बना के अपना टाइम पास कर सकते हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल उम्र है। तो 18 साल के अरसे में पाकिस्तान को क्या देखते हो कि किस तरह की एंटरटेनमेंट चाहिए नौजवान नस्ल को? नौजवानों को तो नए नए गेम चाहिए, यही म्यूजिकली टिकटॉक इन चीज़ों में लगे रहते हैं ये लोग। पढ़ने में तो इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है। अच्छा ये बताओ कि इस समंदर पे एंजॉय किया आज? हाँ बहुत। आपका क्या नाम है? अरमान अरमान खान। जी। कौन सा, फिल्मों वाला? नहीं, ऐसे वो बस नाम और पर्सनैलिटी वही है। नहीं तो पीछे तुम खड़े हो बहुत बोल रहे थे, अब क्यों नहीं बोल रहे? बहुत है ना सवाल। अच्छा ये टिकटॉक क्या होती है? टिकटॉक जैसे वीडियो बनाना है, विन 1 मिलियन 2 मिलियन पे जाके मतलब कामयाबी मिल जाती है ना, फैन बैन बढ़ जाते हैं। अच्छा ये बताओ कि टिकटॉक से मशहूर बंदा कैसे हो सकता है? मशहूर आप एक टैलेंट दिखाओ लोगों को, मतलब जैसे टैलेंट दिखाओ किसी ने ना देखा हो, और किस्म की अच्छी अच्छी बातें मतलब करो। अच्छी अच्छी बातें होती है, डांस और होता है, अच्छी बातें हो रही। मतलब एक टैलेंट होना चाहिए, यानी कि किसी ने ना देखा हो, एक नया टैलेंट हो। तुम्हारा टैलेंट है टिकटॉक के ऊपर? नहीं, मेरा टैलेंट नहीं है, मेरा पबजी में टैलेंट है। पबजी में? जी बिल्कुल। कितना कौन सा लेवल है तुम्हारा पबजी? कर लेता हूँ। 15 कर लेते हो? तो हमारे साथ ये छोटे से बच्चे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुशहाल। क्या करते हो? जी यही काम करता हूँ, फूल वगैरह। पहले पढ़ाई करता था। समंदर पे आवे कितनी देर होगी? यही आधी घंटा। आधा घंटा हो, एंजॉय कर रहे हाँ जी। हो? अब स्कूल वगैरह बंद है तो क्या मसरूफियात थी? स्कूल वगैरह बंद है तो यही है यार, टिकटॉक वगैरह। और परेशानी टिकटॉक यूज़ करते हो, घर में कोई कुछ कहता नहीं है? नहीं, एंजॉय करते हैं क्योंकि स्कूल तो अभी बंद पर हमें, कॉलेज वगैरह अभी थोड़ी जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि टिकटॉक की वीडियोस बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कैमरा किस किस्म का हो, लाइट क्या हो, कुछ पता है? स्टेम हो, ठीक है, रिंग लाइट हो, और पीछे ब्लैक फ्रेम हो, और तरफ मोबाइल हो, आईफोन 11 प्रो। अच्छा टोटल खर्चा कितना आता है? आप ये बताओ, किसी ने बताया होगा कि कितने पैसे लगते हैं? कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये लग जाते होंगे। तुमने सोचा हुआ? हाँ इंशाल्लाह। कब तक बनोगे टिकटॉकर? यही 1-2 महीने तक। 1-2 महीने तक? अच्छा जी जनाब, ये हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं और 1-2 महीने तक ये टिकटॉकर बनेंगे। बहुत जल्द आपको सुपरस्टार शाहरुख खान से भी ज़्यादा मशहूर होंगे, है ना? ठीक है यार, बहुत बहुत जी जनाब। वॉइस ऑफ पाकिस्तान जो एक बार फिर से आप लोगों के साथ आ चुका है, और आज पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं ईद मना रहे हैं, ईद का चौथा दिन है, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ एक और भी दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील, आप यही काम करते हैं? जी यही काम करते हैं। इसमें कितने पैसे की बचत हो जाती है? इसमें अगर सही रश पड़ जाए तो तकरीबन 1500-2000 बन जाता है, अगर रश ना पड़े तो 700-800 तो बन जाता है। तो ये समंदर जो है, इतने दिनों से लॉकडाउन चल रहा था, तो आपके कारोबार पे असर पड़ा? कारोबार तो बिल्कुल ही बंद था, हम तो काम करना ही छोड़ गए थे। तो अब दूसरा दिन है, गुजारा हो रहा है। तो पहले तो इधर आने ही नहीं दे रहे थे, अब किसी न किसी तरीके से हम आ रहे हैं। अब तंग कम किया जा रहा है, दूसरा दिन है। अच्छा अब ये बताओ कि यहाँ पे जब आवाम आती है आपके पास, आपको लगता है कि यार 4 महीने से इनके पास काम वगैरह नहीं था, पैसे की कमी हो गई है, आपसे चीज़ें कम खरीद रहे हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत कम गाहक आ रहे हैं। काफ़ी देर हो गई है, घंटा हो गया, कोई गाहक नज़दीक ही नहीं आ रहा। कितने पैसे कमा लिया आपने घंटे दो? तकरीबन घंटा सुबह से तकरीबन कोई 1000-1200 रुपये सेल हो गई होनी है। अच्छा हाँ। अच्छा ये बताओ कि ये जो सैल समंदर है, यहाँ पे आपने कितना अर्सा गुजारा है? तकरीबन कोई 10-12 साल इधर हो गए मुझे। वक्फे से मैं आता रहता हूँ, वैसे मैं टीचिंग करता हूँ। तो लॉकडाउन है, छुट्टियाँ पे नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से यही काम दोबारा शुरू कर दिया मैंने। तो पाकिस्तान के आने वाले दिनों में हालात क्या देखते हो? हालात अल्लाह बेहतर करे, बाकी हालात नज़र नहीं आ रहे। रब से उम्मीद है, दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे और इन हालात से छुटकारा दिलाए। अच्छा ये बताओ कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी एप्लीकेशन चल रही है, जिसमें टिकटॉक भी है, पब भी है, इनके बारे में जानते हो आप? नहीं, इनके बारे में नहीं जानते, कभी फ्री भी नहीं हुए कि इन चीज़ों में हम पढ़ें, क्योंकि हम तो माशर मजदूर हैं, तो सारा दिन इसी काम में लगे रहते हैं। सुबह इंटरनेट कभी यूज़ नहीं किया? नहीं, कभी नहीं यूज़ किया। अच्छा पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी लोग आपको देख रहे होंगे, तो उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? यही पैगाम है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो लॉकडाउन है, ये जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला इससे महफूज रखे और अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।